थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी इन हिंदी। थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी उन लोगों के लिए है जो कामयाब लोगों की तरह सोचना सीखना चाहते हैं और जो खुद पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं। यह बुक समरी उन लोगों के लिए भी है जो किसी वजह से अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपके अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। हर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग उसे हासिल कर पाते हैं। क्या आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। क्या आपके अंदर कामयाबी की ख्वाहिश या अपने सपने को पूरा करने की जिद है? अगर हाँ, तो आप अपने सपने पूरे कर जाओगे। थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी इन हिंदी। उदाहरण के लिए कर्नल सैंडल्स को ले लीजिए। रिटायर होने के बाद पोए चिकन की रेसिपी लेकर घर घर ऑर्डर मांगने गए। लगभग 1000 घर के दरवाजे से ना सुनने के बाद उन्हें उनका पहला ऑर्डर मिला। उसी के बाद से KFC नाम के फूड चैन की शुरुआत हुई जो आज दुनिया भर में फेमस है। तो कहने का मतलब यह है, कामयाब लोगों के अंदर जीतने की ख्वाहिश हारने के खौफ से ज्यादा होती है। वह 100 लोगों के ना कहने पर भी अपने सपनों के पीछे भागते हैं, इसलिए कामयाब होते हैं। इसलिए आप भी सबसे पहले अपने अंदर इस ख्वाहिश को जगाएं। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए अपने रास्तों के नक्शे बनाइए। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप यह सोचिए कि कहाँ जाना है, और इसके बाद यह सोचिए कि आपको कहाँ तक जाना है। अगर आप एक फेमस लेखक बनना चाहते हैं तो यह सोचिए कि आपको कितनी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखनी है। इसके बाद आप यह लिखिए कि आपको कब से कब तक उस मंजिल को हासिल करना है। अगर आपने बस यह सोच लिया है कि आपको करना है, लेकिन यह नहीं सोचा कि कब तक करना है, तो इसका मतलब है कि आप उसे बाद में करने के लिए टाल रहे हैं, जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। अंत में आपको यह तय करना होगा कि किस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। हर एक कदम को अच्छे से लिखिए और सोचिए कि कब आपको क्या करना है। यह काम आप जितने फैलाकर करें उतना बेहतर होगा। जब आपको अपना पूरा प्लान मिल जाए, आप फौरन उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाए तो आप उसे कहीं अच्छे से लिख लीजिए और दिन में 2 बार पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर नजर रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। अगर आप इतिहास उठाकर किसी भी कामयाब इंसान की कहानी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक कामयाब व्यक्ति खुद पर भरोसा करता था। बिना इसके किसी ने भी महानता हासिल नहीं की। वह जानते थे कि वे जो कर रहे हैं उसे एक दिन जरूर कर लेंगे, और वे तब तक नहीं रुकते थे जब तक वे उसे हासिल नहीं कर लेते थे। उदाहरण के लिए थॉमस अल्वा एडिसन को ले लीजिए। बल्ब बनाने में 10,000 बार नाकामयाब होने के बाद भी उनका खुद पर विश्वास नहीं उठा। वे फिर भी कोशिश करते रहे और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया। खुद पर भरोसा करने में बहुत ताकत है। यह कुछ भी करवा सकती है। तो अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंच तो आप खुद पर भरोसा कीजिए। अपने बारे में खुद से अच्छी बातें कर आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। अगर आप हर दिन खुद से यह कहते रहे कि आप यह काम कर सकते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने की काबिल हो जाएंगे। खुद से इस तरह बात करने को ऑटो सजेशन कहा जाता है। ऑटो सजेशन में हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने से हम खुद को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जब हम बार बार उस बात को खुद से कहते रहते हैं, एक वक्त आता है हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है और हम उस काम को करने के काबिल हो जाते हैं। ऑटो सजेशन की मदद से हम खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं और खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो यह तरीका सिर्फ आपके लिए बनाया गया।
कामयाब होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ज्ञान के आ जाने से बहुत से काम आसान हो जाते हैं। कामयाब लोग हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं कि जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतने ही कामयाब बनेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे और कामयाबी आपसे दूर हो जाएगी। जानकारी को हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको किसी डिग्री की जरूरत है। आप बिना स्कूल गए भी बहुत सी जानकारियां से कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग लेखकों किताबें पढ़िए हैं, सेमिनार या किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में जाइए। जानकारी का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया भर की चीजों को याद कर ले। इसका मतलब उस ज्ञान और अनुभव से है जिसका समय आने पर सही इस्तेमाल कर सके और खुद को आगे लेकर जा सके। इसके अलावा भी जरूरी है क्या एक्सपर्ट में अपना परिचय रखें ताकि अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना हो तो आप उनसे पूछ सके। बड़ी बड़ी कंपनियां में बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जिनसे सलाह लिया जाता है और आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपकी कल्पना करने की क्षमता ही आपकी काबिलियत है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज में और अपने आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पनाएं दो तरह की होती है। एक क्रिएटिव इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक नहीं सोचा गया था। इससे हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने ना सोचा हो। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बड़ी बड़ी चीजों को बनाने के लिए किया गया था। दो, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में हम बहुत सारे पुराने आइडियाज को मिलाकर एक नई आइडिया में बदल देते हैं। इसका इस्तेमाल सोनी में MP3 प्लेयर बनाने के लिए किया गया था। सोनी ने पत्रकारों के प्लेबैक डिवाइस को एक ऐसे डिवाइस में बदल दिया जिसका इस्तेमाल कोई भी गाने सुनने के लिए कर सकता था। इसी तरह वॉकमैन का जन्म हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपके कल्पना करने की क्षमता बनी रहे तो आप समय समय पर कल्पना करते रहिए। आप जितनी ज्यादा कल्पना करेंगे आपकी कल्पना करने की क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इससे आप समय के साथ और कामयाब बन सकते हैं। अपनी खूबियों के साथ अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान दें। हम में से बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके अंदर भी बहुत से खामियां भी हैं, जिन्हें सुधार कर खुद को आगे लेकर जा सकते हैं। यही बात हमें कामयाब होने से रोकती है। इसके लिए सबसे पहले आप खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। खुद के बारे में जानने के लिए आप खुद से कुछ इस तरह के सवाल कर सकते हैं। क्या मैंने अपने इस साल के लक्ष्य को पूरा किया? क्या मैं इस साल ज्यादा काम कर सकता था? क्या मैं और बेहतर फैसले ले सकता था? इस तरह के सवाल आपको यह बताएंगे कि आप कहां गलती कर रहे हैं। इससे आपको यह पता लगेगा कि आप किस तरह से खुद को बेहतर बना सकते हैं। बहुत से आदतें हम सभी में पहले से होती हैं। इन आदतों में आलस करना, आज के काम को कल के लिए डालना, वो ना करना जो करना चाहिए शामिल है। अपने साथ हमेशा एक काम की लिस्ट रखिए जिसमें आप वे सभी काम लिखे हो जो आपको करने हैं। अगर आप उसे दिए गए समय के अंदर नहीं कर पाए तो वक्त आ गया है यह पता करने का कि आप कहां गलती कर रहे हैं। खुद को पूरी तरह से जानने के बाद अगर आप चाहे तो किसी और व्यक्ति से भी खुद के बर्ताव के बारे में पूछ सकते हैं। वह व्यक्ति आपका कोई करीबी दोस्त हो सकता है जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो। आप दोनों लोग एक दूसरे की कमियों को बताकर खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। कामयाब होने के लिए अच्छी सोच रखिए। हमारा कॉन्शियस माइंड अच्छी और बुरी चीजों में फर्क करना जानता है। इसलिए और सिर्फ अपने काम को चीजों को अपने पास रखकर बेकार की चीजों को निकाल फेंकने की क्षमता रखता है। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ ऐसा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड अच्छी और बुरी बातों को अपने पास रख लेता है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों और बुरी चीजों से दूर रखें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर तरह की जानकारी को सेव कर लेता है जिसकी वजह से हमारा व्यवहार समय के साथ वैसा ही हो जाता है।
अगर आप 2 महीने के लिए बदजुबान लोगों के साथ रहे तो ना चाहते हुए भी आपके मुंह से गालियां निकलने लगेंगे। नाकामयाब लोग के साथ रहने और उनकी बातें सुनने से आप समय के साथ वैसे ही बन जाते हैं। संगत के असर से आप बच नहीं सकते। बुरी संगत से आपकी आदतें बुरी हो जाएंगी, जिससे आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा हो तो आप हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए। ऐसा करने से हम अपने दिमाग को अच्छी बातों से भरकर अपने व्यवहार को वैसा ही बना सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनकी इच्छा शक्ति होती है। बहुत सारे लोग अपने लिए गए फैसले पर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। यह वही लोग हैं जो नाकामयाब हैं। वे मुश्किल वक्त में वे अपने लिए गए फैसलों को छोड़ देते हैं और उस काम पर ध्यान देते हैं जो लंबे समय तक उनके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आप अपनी कही गई बात पर नहीं टिकते तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है। लोग हमेशा आप सही किया बात कहेंगे कि आप यह काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों की बात ना सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से काम करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के लोगों की बातों से आपका फैसला कम होता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को मत बताइए। इसके बारे में सिर्फ उनको ही बताइए जो आपके बहुत खास हैं, यह आपकी टीम के मेंबर हैं। कामयाबी की रेस में सिर्फ जिद्दी लोगों की जीत होती है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें मुश्किलें आती हैं। बहुत से लोग मुश्किलों का सामना नहीं करते और उससे भागते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन समय के साथ या मुश्किलें ब्याज के साथ जोड़कर इनके सिर पर आ गिरते हैं। कामयाब लोगों को यह बात अच्छे से पता है। वे जब भी किसी मंजिल को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको किसी भी काम को छोड़ना बंद करना होगा। आपको लगे रहना सीखना होगा। इसके लिए आप 4 आदतों को अपनाइए। किसी मंजिल को हासिल करने के लिए यह गहरी इच्छा को अपने अंदर पैदा कीजिए। खुद को नेगेटिव लोगों से दूर रखें। उनके साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए जो आपके हौसले को कमजोर करते हैं। इन आदतों को अपने अंदर कुछ इस तरह बैठा लीजिए। इनको खुद से दूर करना आपके लिए असंभव हो जाए, तभी आप कुछ करने की जिद पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको अपने वैसे लोगों के साथ रहना होगा। टीम में काम करने के अपने फायदे हैं, लेकिन यह फायदे अकेले काम करने के फायदा से ज्यादा है, तो इसलिए खुद के लिए एक टीम बनाइए। थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी इन हिंदी। आपकी मंजिलें जितनी बड़ी होंगी उसकी प्लानिंग भी उतनी बड़ी होगी। उस प्लान पर काम करना उतना ही मुश्किल होगा और मेहनत से काम करने पर जो कामयाबी हासिल होगी उतनी ही शानदार होगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए एक टीम बनाएं। अपनी टीम में उन लोगों को लीजिए जो एक मंजिल को हासिल करने के लिए काम करें। जब कुछ लोगों के टैलेंट, काम करने की क्षमता, मेहनत और लगन एक साथ मिल जाती है तो एक ऐसी कामयाबी हासिल होती है जो एक व्यक्ति कभी अकेले नहीं कर सकता था। इस टीम में बुद्धिमान लोगों का होना बहुत जरूरी है। उन लोगों के बीच के संबंध का अच्छा होना और भी जरूरी है। इसलिए सिर्फ उन लोगों को अपने टीम में लीजिए जो टीम में काम करने के बारे में अच्छे से जानते हो। तो आप जिनके साथ काम करने वाले हैं उनका चुनाव सोच समझकर कीजिए। सारांश: हम सभी लोग कामयाब और आजाद होने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अपनी सोच की जंजीरों में बंद कर हम नाकामयाबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। कामयाब बनने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और अपने अंदर कामयाब होने की ख्वाहिश को जगाना होगा। इसके बाद अपने काम की प्लानिंग करके और अपने रास्तों बिना मुड़े डटकर चलकर हम कामयाब हो सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह बुक समरी बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको लग रहा हो कि इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है तो आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें।